Good morning, students. Welcome to Rameshwar Gurukulam and welcome to your maths class. हमने प्रीवियस क्लास में डेसिमल्स पढ़ा था. Today's new topic algebra. हमारे बुक 6 यूनिट्स में डिवाइड है, राइट? फर्स्ट नंबर सिस्टम, सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, थर्ड यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स एंड फोर्थ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड डाटा हैंडलिंग. तो हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा. अलजेब्रा में देखिए इंट्रोडक्शन है. व्हाट इज अलजेब्रा? इन अलजेब्रा लेटर आर यूज्ड to represent unknown numbers. Solving problem often become easier if you use letter to represent unknown numbers. Consider the following. अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे अलजेब्रा में लेटर्स के यूज होते हैं, सिंबल्स के यूज होते हैं जो अननोन नंबर को हम डिफाइन करता है. x का यूज होगा, a का यूज होगा, y का यूज होगा, वेरिएबल्स के यूज होंगे इसके अंदर, कांस्टेंट का यूज होगा, राइट? अब यहां पे जैसे सपोज x इज इक्वल टू 7. x इज इक्वल टू 7. सो x जो है किसको डिफाइन कर रहा है? 7 को. यही बोला कि लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफन बिकम्स इजियर, राइट? There are some marbles in this bag. If 5 marbles are taken out, या 5 marbles taken out, 27 marbles are left. जब 5 marbles को निकाल लिया जाता है तो कितने marbles रिमेन बचते हैं? रिमेनिंग 27 marbles, right? We do not know how many marbles are there in the bag. अब हमें नहीं पता कि टोटल marbles कितने थे. टोटल मार्बल्स के नंबर हमको नहीं पता है, वो अननोन नंबर है. तो अगर हम उस अननोन नंबर को x से दिखा दें और हमको कितने मार्बल्स को टेकन आउट करना है, मतलब हमको 5 मार्बल्स निकाल लेना है टोटल मार्बल में से. कुल मार्बल में से हमको 5 मार्बल्स को निकाल लेना है. यानी कि टोटल x है, अगर उसमें हम 5 मार्बल्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास कुल कितने मार्बल्स बचते हैं? 27. कितने मार्बल्स बचते हैं? 27. तो ये जो x है, जो वेरिएबल है, यही टोटल की वैल्यू है जो हमें अननोन है, अभी पता नहीं है. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे पता लगेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. अननोन नंबर ऑफ मार्बल्स दबाए, ये अननोन नंबर है, राइट? तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 27. ये -5 है. -5 जब हम इक्वल के अदर साइड लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इस माइनस क्या होता है? प्लस में चेंज होता है. और 27 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 32. तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 32 मार्बल्स हो गए, राइट? अब ये जो x की वैल्यू थी वो क्या थी? 32 थी, जो अननोन थी, लेकिन अब हमने इसको फाइंड कर दिया, राइट? तो यही जो नंबर, जो वेरिएबल्स हैं, उसमें हम वेरिएबल्स को, लेटर्स को अलजेब्रा में पढ़ते हैं, राइट? जिससे हम उसकी टोटल वैल्यू, हिडन वैल्यू, अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. यहां हम वेरिएबल में सपोज करते हैं a b c d, a to z तक कुछ भी मान सकते हैं. a मान लीजिए, m मान लीजिए, n मान लीजिए. जो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है उसको मानना होता है. लेट अस द वैल्यू ऑफ n, मार्बल ऑफ वैल्यू ऑफ n मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जैसे यहां x माना गया था, राइट? अब यहां देखिए ABC कैन बी इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है?
एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगी, जिसकी तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ बोला है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड ए सेम होगी, तो यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, एंड ये भी इसकी साइड, तीनों साइड ए हो जाएगी। अब यहाँ देखिए पैरामीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट ए बी सी, ये तीन साइड है, इन तीनों साइड को अगर हम ऐड कर दे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, ये पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। तो अगर हम इस ए कितनी टाइम्स में है, 3 टाइम्स में है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 3a, या हम तीनों ए को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3a यूनिट, राइट। इसी तरह हम स्क्वायर को देखते हैं, अगर ये स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक साइड s है तो ये भी s हो जाएगी, ये भी साइड s हो जाएगी, एंड ये भी s हो जाएगी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4s यूनिट। इसका पैरामीटर क्या होगा, 4s यूनिट। अगर हम पूछें कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, साइड में क्या होता है, स्क्वायर। तो अब इसको हम ऐसे वेरिएबल में s का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, वेरिएबल इज अ लेटर। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक लेटर है या सिंबल है जो इंडिकेट करता है वैल्यू दैट वेरीज, नॉट फिक्स्ड, इट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। भी मैंने बताया है ये अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे क्या रिप्रेजेंट x करता है, y करेगा, m करेगा, n करेगा, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं जो अननोन नंबर को डिफाइन करेगा। अब यहाँ जैसे मैंने बताया था इक्वेशन x - 5 = 27, तो x क्या है, ये अननोन नंबर है। जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर 32 रखते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। यही x क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो होता है जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। इस वैल्यू डज नॉट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट जो है कभी चेंज नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। जो वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। सपोज 3x, अगर 3x है तो ये जो कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, जो वेरिएबल से क्या मल्टीप्लाई है ना 3, ये क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, राइट। अब ये क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है, में कंटेन ओनली कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जो ऑपरेशनल नंबर्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं। जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंटेन वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। ये तीनों चीजें कंटेन करते हैं, वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, ऑपरेशंस भी होंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ नंबरिंग दिया हुआ 5 - 3 × 2 + 7, सिर्फ नंबर है। यहाँ पे x y का यूज नहीं हुआ है, कोई भी वेरिएबल्स में यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स भी यूज हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज हुई है, राइट। और यहाँ पे सिंबल्स भी यूज हुए हैं, ठीक है। यहाँ वेरिएबल्स भी यूज हुए हैं, सिंबल्स भी यूज हुए हैं, और कांस्टेंट वैल्यू भी यूज हुई है। इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे हम, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर होगा और सिंबल होगा, राइट। ये होगा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे x y का यूज नहीं होता। अब हम देखें यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटिंग सिंबल्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या किस सिंबल्स को यूज करते हैं वो हम देखेंगे, राइट। तो सबसे हम ऐड यूज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
ठीक है, ये चार सिंबल से यूज किया जाता है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। use the symbols of algebra to write an expression which represents the sum of any two numbers. We are not dealing with a specific number. We many indicate this sum by writing space plus space where the blanks represent any two number. ये जो blank है ये represent करता है किसी दो नंबर को, where the blanks, however, instead of using blank space, we may let A represent one number and B the other number. अब यहाँ पे नंबर नहीं ज्ञात है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। अगर यहाँ A मान लिया, यहाँ B मान लिया, A plus B, right? A plus B, the expression A plus B says any number A plus any number B. सपोज अगर A के जगह 3 होता है, B की जगह 4, कोई भी नंबर का आप यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम आगे देखते हैं। Represent n is to be subtracted from m. अब यहाँ पे वेरिएबल का यूज हुआ है, तो हम क्या करते हैं, from m, यहाँ लिखा है from m, अगर जहां from लिखा हो उसके आगे वाला नंबर पहले लिखेंगे हम। जैसे अगर बोलते हैं n subtract from m, m minus n, ये होगा, राइट? यहाँ पे m minus n इंडिकेट करता है, ओके? नेक्स्ट, यहाँ रिमेंबर देखिए, इन अलजेब्रा लेटर्स दैट आर यूज्ड टू, लेटर मीन्स x y यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर आर कॉल्ड वेरिएबल। ऐसे लेटर जो अननोन नंबर को इंडिकेट करते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अननोन नंबर पे a b c d x y z m n एटसेट्रा, ये सब वेरिएबल्स हैं, राइट? वेरिएबल आर यूज्ड विद प्लस या माइनस, ऐसे वेरिएबल जिसको हम प्लस या माइनस के साइन के साथ यूज करते हैं या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अननोन नंबर कहते हैं, राइट? जैसे a plus b, ये क्या है, अननोन नंबर है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट 4, x is equal to 5 and y is equal to 3, find the value of x minus y। अगर x की वैल्यू 5 दी है and y की वैल्यू 3 दी है, तब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, राइट? अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स हैं, यूजिंग वर्ड्स एंड यूजिंग सिंबल। यहाँ एक चार्ट में देखिए, अगर बोलेगा द सम ऑफ x एंड 15, इसका मतलब सम मींस प्लस करना, ऐड करना। द सम ऑफ x एंड 15 यानी कि x plus 15, एंड द सेकंड द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 9 and p। तो 9 and p का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9p, और 9 और p के बीच में जो साइन है वो हिडन है, वो किसका साइन है, मल्टीप्लाई, राइट? द नंबर y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 95, यहाँ बोला है 95 फ्रॉम 95, 95 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 95 पहले होगा देन माइनस r डिवाइडेड बाय 5, r को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 मोर देन 6 टाइम्स c, 6 टाइम्स c, तो 6c से 5 ज्यादा है तो 6c plus 5, द स्क्वायर ऑफ द रेडियस x। तो अगर हम रेडियस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, रेडियस क्या है, x दिया है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर, मल्टीप्लाई m 6 टाइम m से n का पावर 6 हो जाएगा, द क्यूब ऑफ द लेंथ p, तो क्यूब अगर हमको बताना है तो p क्यूब हो जाएगा, राइट? अब हम बात करते हैं यूज ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या है, ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का हम यूज करते हैं टू ट्रीट एन एक्सप्रेशन एज अ सिंगल मेंबर। 5 ब्रैकेट a plus b रिप्रेजेंट 5 टाइम्स द सम ऑफ a and b। a and b का कितना है, 5 टाइम्स हुआ है, राइट? a and b का 5 टाइम्स हुआ है, ओके? अब देखते हैं, टू इंडिकेट द मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करना होगा तो हम ब्रैकेट में 8 लिखा है, उसके बाहर 4 लिखा है, इसका मतलब कि 4 और 8 के बीच में जो साइन हिडन है वो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, राइट?
So 400 product of 400. To indicate the order of operation in evaluating, thus to evaluate 7 plus 3 in bracket, add 7 and 3 in the parenthesis. 7 and 3 क्या है? parenthesis होगा before multiplying. मल्टीप्लाई करने से पहले हम बोर्ड मास में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो अगर ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं तो 7 प्लस 3 पहले करेंगे, 10 आएगा, फिर देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 40. कंपेयर दिस विद 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31. अगर हमने ब्रैकेट हटा दिया होता देन आपका आंसर क्या होता? 31 आता. तो इसलिए हमको क्या करना है, रिमेंबर द रूल ऑफ बोर्ड मास. अगर आप बोर्ड मास के रूल को नहीं रिमेंबर करेंगे तो आपका ये 40 आंसर आना चाहिए था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट, अब यहां पे आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7a. इसमें हम कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमको सिंबल लिखना है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल्स. हम सिंबल्स का यूज करके हम इसके फ्रेज को या इसके इक्वेशन को लिखेंगे. तो फर्स्ट कर दिया है आपके लिए बुक ने, 8 मोर देन x. 8 मोर देन x मतलब x से 8 ज्यादा है, तो ज्यादा करने के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं, तो x प्लस 8 मिलेगा. राइट. सेकंड बी, द सम ऑफ a and 9. द सम ऑफ a and 9, तो आंसर होगा a प्लस 9. राइट. a प्लस 9. एंड द सम ऑफ m and n. तो सम ऑफ m and n, m प्लस n. सम किसको कहते हैं? एडिशन करते हैं तो सम उसको करते हैं. राइट. 3 लेस देन r. 3 लेस देन r, r माइनस 3. राइट. अब ये क्वेश्चन नंबर ई देखिए, 6 टाइम्स p. टाइम्स यहां लग जाएगा, जहां पे वर्ड आ जाएगा टाइम्स, वहां हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 6 टाइम्स p, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे p का, तो योर आंसर इज 6p. अब यहां क्वेश्चन नंबर है 1/3 ऑफ x. 1/3 ऑफ x. ऑफ का मींस मल्टीप्लाई. 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x. राइट. ये कुछ. अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं. राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल. सेम एज इट इज हम इसको भी करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है 4 टाइम्स r मोर देन 7. अब यहां 4 टाइम r करके आप मोर देन 7 कर दिया, प्लस 7 कर दिया है. बी में आता है 4 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 7. यहां बोले 4 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 7, मतलब कि y एंड 7 का 4 टाइम्स होगा. राइट. y एंड 7 का 4 टाइम्स, मतलब y हम पहले 7 ऐड करेंगे, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. इसी तरह हम ये सारा फिल कर देंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. सविता रीड 30 पेजेस पर डे. सविता जो है 30 पेजेस डेली पढ़ती है. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स इन अ डी डेज. तो अब उसको हमें बताना है कि वो डी डेज में, डेज नहीं दिया है, नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स में दिखाते हैं, इसलिए उसको डी में दिखाया गया है. नंबर ऑफ डेज को डी में दिखाया गया है. नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू डी. राइट. अब वो कितना? सविता रीड 30 पेज पर डे. सविता रीड्स पेजेस. राइट. 30 पर डे. राइट.
तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाना होगा। तो अगर वो पर डे 30 पढ़ती है तो डी डे में कितना पढ़ेगी, तो टोटल ये पेजेस कितना पढ़ेगी 30 डी, 30 डी ये पेजेस डेली ये पढ़ेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर। माधुरी है वो अपने सिस्टर से 4 सेंटीमीटर क्या है टॉलर है, मतलब उसे 4 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, बड़ी है। हु इज x सेंटीमीटर टॉल, जो x सेंटीमीटर टॉल। तो क्या होगा माधुरी सिस्टर हाइट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी हाइट कितनी है तो हम उसको क्या लिखेंगे x सेंटीमीटर, वेरिएबल में लिखेंगे x सेंटीमीटर। माधुरी की हाइट कितनी है, माधुरी हाइट, ये माधुरी सिस्टर की हाइट है, माधुरी हाइट इज इक्वल टू कितनी है माधुरी से, ये जो सिस्टर से कितनी बड़ी है वो माधुरी 4 सेंटीमीटर टॉल है, तो x प्लस 4 सेंटीमीटर आंसर, राइट। ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एमसीक्यू है। राहुल है 300 वॉचेस, राहुल के पास कितने वॉचेस हैं 300 वॉचेस, राइट। He sells W watches every day. He sells W watches. ठीक है, W watches को सेल करता है, राइट। Watches every day. Which of the following expression shows the number of watches left with him after 10 weeks? अब यहां बोल रहा है कि उसने 1 वीक में या कितने नंबर ऑफ वीक्स में ये सारे वीक्स में ये वॉचेस को सेल किया है, और उसके बाद रिमेनिंग वॉचेस उसके पास कितनी बची है वो आपको फाइंड करना, रिमेनिंग वॉचेस। तो इसका मतलब है कि इसके पास टोटल रिमेनिंग वॉचेस क्या होगी, उसका टोटल वॉचेस कितनी थी 300, राइट। अब उसमें रिमेनिंग है तो हमको माइनस करना होगा। अब W वॉचेस वो पर डे बेचता है, सेल करता है, तो एक 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, और नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं n, यानी 300 माइनस 7 WN। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। अब हम आते हैं 7B पर आते हैं। Evaluate each expression for the given value of the variable। यहां पे हमको इवेल्युएट करना है, तो यहां पे x plus 7 for x equal to 2, x की वैल्यू दी है। यहां एक क्वेश्चन है x plus 7 where x की वैल्यू क्या दी है 2, यहां दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, 2 plus 7 is equal to 9, 9 is the right answer, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं। 2A में एक क्वेश्चन है, y माइनस 2x और y की वैल्यू क्या दी है 25 एंड x की वैल्यू दी है आपको 7। ये दो वैल्यू आपको दी है, ये दोनों वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। y की वैल्यू क्या दी है 25 माइनस 2x, x की वैल्यू क्या है 7, 2 और x के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 2 14 माइनस 25
अब इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5 में 4 माइनस करेंगे 1 एंड 2 में से 1 11 इज द राइट आंसर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, जहां x की वैल्यू आपको दी है 3, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये 4 और x के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था 3a, 3a इज द क्वेश्चन नंबर 3a, राइट। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉर्मूला a is equal to 3a plus 5b minus 8c minus 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। और आपको a का वैल्यू दिया है 18, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -3, ये तीनों वैल्यू आपको दी है। इस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3a। a की वैल्यू क्या है? 18 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 5, b की वैल्यू क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 8, c की वैल्यू क्या है? -3 कर देंगे -20, ये हो गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मोड मास करेंगे 18 3 जा 54, 5 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो ये पूरा ये लाइन हट जाएगी, यहां से 0 हो जाएगा। 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस प्लस 24 माइनस 29। बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं 4 4 8 5 2 7 78 माइनस 29। इसको हम माइनस कर लेंगे, ये 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी रहेगा 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, ये इसको कैरी दिया था 6 में से 2 जाएगा 4, 49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? 49। ओके, so this class is over. Thank you.